स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पेपर कौन सा है। तो हमारे पेपर का नाम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हम किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग कार्यालय में कर सकते हैं और कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग पढ़ते हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, जो कि आपके सेकेंड पेपर का नाम है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट, और उस यूनिट में हमारे कौन कौन से टॉपिक है। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कार्यालय हिंदी की संरचना, यानी कि कार्यालयी हिंदी को हम किन किन शब्दों से जोड़कर बनाते हैं, या हमारे कार्यालय की हिंदी या हमारी हिंदी किन किन शब्दों से मिलकर बनती है। तो किन किन भाषाओं का प्रयोग होता है और कौन कौन से शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर दूसरे टॉपिक में आता है हमारा कार्यालय हिंदी से अभिप्राय, यानी कि कार्यालय हिंदी का हमारा क्या अर्थ है और इसको हम किस प्रकार से किन किन अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरे टॉपिक में हमारा आता है कार्यालय हिंदी की परिभाषा, यानी कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा किन किन लेखकों ने, किन किन कवियों ने अपने प्रकार से, किन के अपने विचारों से किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। फिर अगला आता है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, यानी कि कार्यालय हिंदी के कौन कौन से रूप हैं, किन के रूपों के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, यानी कि किन किन क्षेत्रों में हमारी हिंदी किस किस बोली जाती है। हमारे पूर्वी में कौन सी बोली जाती है, पश्चिमी में या भाषा में अवधी, ब्रज, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है और कौन कौन से हमारी हिंदी के क्षेत्र है। फिर आता है हमारा प्रारूपण, यानी कि हम किस प्रकार से पत्र किन किन रूपों के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रारूपण। फिर है कार्यालय हिंदी की विशेषता, यानी कि हिंदी की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किन किन विशेषताओं के द्वारा हम अच्छे से अच्छे वाक्यों का, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लिखित संप्रेषण के प्रकार, यानी कि लिखित किस प्रकार से हम अपने स्टूडेंट को या अपने आप को किस प्रकार से लिख करके उस चीज को समझ सकते हैं। तो उसके प्रकार कौन कौन से हैं। फिर अगला आता है हमारा कार्यालय हिंदी के उद्देश्य, यानी कि कार्यालय हिंदी के हमारे कौन कौन से उद्देश्य या हिंदी के हमारे कौन कौन से उद्देश्य है, इनको पढ़ने से या लिखने से हमको क्या सीख मिलती है। तो ये हमारे उद्देश्य हो गए। अगला है हमारा कार्यालय हिंदी राजभाषा के रूप में, यानी कि राजभाषा के रूप में हम हिंदी का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा, और अगला टॉपिक है हमारा राजभाषा, यानी कि हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में कैसे स्वीकृत मिली, इसको किन किन विद्वानों ने या किन किन विद्वानों के द्वारा हमको राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत मिली। फिर अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में हिंदी की उपयोगिता, यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन सी हिंदी की उपयोगिता है और किस प्रकार से हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर अगला आता है हमारा अनुच्छेद 343 के रूप में हिंदी की उपयोगिता, यानी कि अनुच्छेद जो हिंदी के लिए एक अनुच्छेद रखा गया संविधान में, वो हमारा 343 है। इस 343 में हिंदी को कौन कौन सी उपयोगिता मिली, तो और कौन कौन से इसके रूप है। तो इस प्रकार से इस संविधान में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे 13 टॉपिक हैं, और इन 13 टॉपिक को हम लोगों को एक एक करके इसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों की क्लास ये समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे।